बंदे से मैं बहुत डरती थी, आई वोंट टेक द नेम, मैं बहुत डरती थी क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरे हमारी कॉलोनी में नाम लिख दिया था सड़कों पे बिल्डिंग्स पे आसपास की। और मतलब मैं, मेरे पास तब स्कूटी हुआ करती थी, मैं स्कूटी से जाती थी तो ही यूज्ड टू कम विथ हिज फ्रेंड्स, और वो गाड़ी की चाबी निकाल के, उसने मेरी स्कूटी की चाबी निकाल के और अपने उसमें डाल दिया, देन यूज टू फॉलो मी। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत, मतलब मैं लिटरली मैं कांपने लगी थी उसके नाम से। आपको ये चीज बुरा लगा कि इंस्टेड ऑफ मे बी गोइंग इन द मीडिया अगर वन ऑन वन डिस्कशन कर लेते अच्छा होता? आपको लगा वो चीज? नहीं, अब मुझे, एज आई सेड शुभजीत, अब मुझे बुरा नहीं लगता। फर्स्ट ऑफ ऑल, if I am happy and I am satisfied, if I have given my 100% to anything, कोई भी चीज़ 10 साल तक फेक नहीं हो सकती। अंगूरी is still there in every cell of my body. I love that character and I got everything like name, fame, respect, love, everything from that show. So you don't need to answer, हर चीज़ का reaction देना ज़रूरी नहीं है। Whenever I see you as Anguri Bhabhi, you're 100 out of 100. But as an actor, you must be feeling ना कि यार कुछ और भी side by side करूँ। वो होता है? Of course होता है। और आई थिंक सीजन 1 जो मेरा भाभी जी से जब मैंने सोचा कि नाउ दिस इज द हाई टाइम टू लीव दिस शो, तो यही रीज़न था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई। सिर्फ यही चीज़ करने के लिए अगर मुझे जॉब ही करनी होती या मोनोटोनस मतलब वही Yes, चीज़ same करनी चीज़। होती, सेम चीज़, तो फिर मैं क्यों आती इंदौर से मुंबई, यू नो, आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स। हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभांगी आत्रे और आप सब मुझे देख रहे हैं शुभोजीत के यूट्यूब चैनल पर। स्टे ट्यून्ड। Like, share and subscribe right now. देखो, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह से मैं ज़्यादा यूजुअली सून अवे नहीं होता हूँ, बट देन द लास्ट टाइम व्हेन आई वाज सिटिंग विथ हर, उन्होंने बोला था, हालांकि 10-15 मिनट के लिए बात किया था, बट शी सेड दैट क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो पहली बार मैंने दबाव महसूस किया था इन टर्म्स ऑफ डूइंग अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज आई न्यू दैट आगे जाके पॉडकास्ट करना है। एंड टुडे आज जाके ऑल्सो शी वाज कॉम्प्लीमेंटिंग माई ओरेटरी स्किल्स। ये सब मैं इसलिए फ्लेक्स कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को BTS वीडियोस रिलीज का मौका नहीं मिला, तो ताकि सबूत बना रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ। बट जोक्स अपार्ट, thank you so much. I've always been very very fond of you and your work. And most importantly, मैं अगर कहूँ तो आपके जर्नी का मैं फ़ैन रहा हूँ, जो कि अकेले मैं नहीं, बहुत लोग भी रहे हैं। मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार बोला भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जो मैं आपको पूछना चाहूँगा वो ये है कि व्हेन आई हर्ड कि आपको आपके करियर में एक्टिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग मौका मिला था, बट आई थिंक बिकॉज आपकी बच्ची तब बहुत ज़्यादा छोटी थी, you left that opportunity and you went back to her because आपके अंदर का जो मदर है that obviously had more priority than the actress that you wanted to be, right? Absolutely. Starting में ही वो uncertainty अगर होता है, कुछ भी हो सकता है, लोगों के ईगो डिफ्यूज हो सकता है, बहुत कुछ, बट वो सब हटा के you focused only and only on being the nice mother, right? जब पीछे देखते हो ऐसी चीजों को, टुडे योर डॉटर इज स्टडीइंग अब्रॉड एक्सेट्रा, शी हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर एंटायर एक्टिंग जर्नी, राइट? बेस्ट फ्लैशबैक्स क्या देखते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू शुभजीत for having me in your podcast, and I'm feeling really grateful to you, and you are actually a very good orator. Thank you. And now coming back to me, so yes, she was just 10 months old, and मैंने पुणे से ही ऑडिशन दिया था, आई गॉट सिलेक्टेड, और फिर जब मुझे यहाँ पर रहने का मौका आया कि अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा, और आशी वापस पुणे जाने वाली थी, तो एंड जिस तरह से वो रोई थी, मैं मतलब उस वक्त मेरे लिए था, क्योंकि यू नो आफ्टर बीइंग अ मदर, यू नो एक सडन इमोशनल शिफ्ट, आपका पूरा दुनिया हिल जाती है, यू नो आपकी पूरी दुनिया आपका बच्चा हो जाता है, और उसको रोते हुए देख के ना, एक्टिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी सुख देती है वो है बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो लेकिन उस वक्त मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, सो आई वेंट बैक
पुणे चली गई, 3 दिन के लिए फ़ोन ऑफ कर दिया। 3 दिन बाद जब फ़ोन ऑन किया तो बालाजी से ही कॉल आ रहा था और वो बोलते आप कहाँ हो, आप कहाँ, हम आपको ढूंढ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इतने लोग एक्टर बनने आते हैं मुंबई में, मैं मतलब कौन से खेत की मूली हूँ, तो ठीक है, ये लोग भूल जाएंगे, किसी और को कास्ट कर लेंगे। नहीं नहीं, आपका एड्रेस दो। तो फिर उन्होंने मैंने एड्रेस दिया और लिटरली सुबह 4 बजे गाड़ी पहुंची है और मैं सीधे सेट पर आई हूँ संक्रमण में शूट करने के लिए। सो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। But that was for Kasauti? कसौटी जिंदगी की, या दैट वाज माय फर्स्ट शो एंड आई डिड इट फॉर जस्ट 1.5 month। सो वो मैंने किया 1.5 महीने के लिए एंड देन आई गॉट कस्तूरी। बट वो टर्निंग पॉइंट था और अब मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज सी इनिशियली ऑब्वियसली वो उस मदर्स गिल्ट से तो मैं कभी बाहर नहीं आ सकती कि आई कुडंट स्पेंड, मतलब जो बच्चे के साथ जब वो मतलब ऑब्वियसली चलने वाला, हाँ मतलब बिकॉज हम लोग शुरू में तो बालाजी ऐसा था कि हम 20 3 दिन मतलब मैं सेट पे पड़ी रहती थी उन दिनों। जो उस वक्त तो एकदम फैक्ट्री जैसा माहौल था, इतना काम करते थे हम लोग, बट देन आशी के साथ टाइम बिल्कुल नहीं स्पेंड कर पाई। तो बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड किया। और अगर एक माँ एम्बिशियस होती है, डिसिप्लिन्ड होती है और फोकस्ड होती है, बिकॉज यू नो वो एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है इन फिनेंशियली इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। ये सब बच्चा जितना आप उसको पढ़ के सिखाओगे उससे अच्छा वो ऑब्जर्व करके सीखता है। ऑब्जर्वेशन से हम ज़्यादा सीखते हैं। तो आई थिंक आशी ने वो पूरी जर्नी देखी एंड शी बिकेम मोर सेंसिबल, मोर इंडिपेंडेंट, मोर लाइक रिस्पॉन्सिबल। सो या मेरे हिसाब से जब आप मदर बने यू वर 22 राइट? जी। आज के दिन में एवरेज में अगर मैं ऑन एन एवरेज ऑफ कोर्स सिचुएशंस है बट एवरेज में अगर मैं एक 22-year-old गर्ल को बोलूं कि यू नो इमेजिन यू आर अ मदर ऑफ अ बेबी, they feel like the world is crashing, right? आपको लगता है that because you became a mother at 22 एक एवरेज 22-year-old में जो मेच्योरिटी शायद होता है, you felt yourself a lot more ready for the world and a lot more mature, जो शायद एक maybe 28 या 30-year-old woman में जो मेच्योरिटी होता है वो आपको 22 में ही आ गया था, आपको लगता है? No, see, we are 3 sisters and I'm the youngest in my family and very pampered. मेरे पापा क्लास 1 ऑफिसर थे गवर्नमेंट PWD में, so सबसे छोटी घर में, बहुत पैम्पर्ड। बट समहाउ यू नो जब ज़िंदगी सिखाने पे आती है ना शुभजीत, तो अच्छे सीख जाते हैं, मैं सच बताऊँ। सो सिचुएशंस और सर्कमस्टेंस, मतलब उस वक्त माहौल ही ऐसा बना बिकॉज आई गॉट मैरिड, आई कंसीव्ड, आशी हो गई। मतलब अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत फिल्मी कहानी लगती है। इनफैक्ट आशी कई बार हंसते हुए बोलती है मम्मा आपके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, यू नो इतनी कम एज में। और जब मुझे बिल्कुल भी दुनियादारी समझ में नहीं आती थी, आई डिडंट नो एक्टिंग, आई डिडंट नो हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ, आई डिडंट नो हाउ टू फेस द कैमरा, कैसे डील करूँ यहाँ पर लोगों से। बट यू नो बिकॉज आप एक ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आते हो जहाँ आपको संस्कार मिले हैं, वैल्यूज़ हैं, आपको ये पता है कि ज़िंदगी में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको उसको बहुत पॉजिटिवली लेना है। और जैसे मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि तुम झाड़ू भी लगाओ तो ऐसी लगाना चाहिए कि यू सेट एन एग्जाम्पल, मतलब लोगों को लगना चाहिए कि वाओ क्या क्लीन हुआ है। तो जब भी आप कोई काम करते हो किसी भी चीज़ को तो बहुत शिद्दत से करो। सो आई थिंक उस वक्त मेरे पास बिकॉज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी मेरे ऊपर, सो उस वक्त और कुछ सूझा ही नहीं। मतलब कई लोगों को मैं बताती हूँ कि आई डोंट नो कि मुंबई की नाइट लाइफ क्या है, जो मुझे आज भी पता नहीं है। मैं आज तक कभी पार्टीज के लिए बाहर नहीं गई, या बिकॉज आई डेंट गेट टाइम। बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि उस अर्ली एज में मैंने वो सारी जिम्मेदारियों को समझा, अपने काम को समझा, लोगों को समझा, ऑब्जर्व किया, सीखा। सो नाउ आई एम वेरी रिलैक्स्ड, यू नो। नाउ जैसे मैं कई बार लोगों को देखती हूँ कि आफ्टर 30s तो दे स्टार्ट स्ट्रगलिंग, यू नो, वो सीखना शुरू करते हैं क्योंकि इतना स्पून फीडिंग है, इतना पेरेंट्स पैम्पर करते हैं। बट नाउ आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई जर्नी। और जितनी भी मेरी लाइफ में रैगिंग हुई या सर्कमस्टेंसेज आए या चैलेंजेस आए, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैम बिकॉज वॉट एवर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ दैट थिंग। ये इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ किया आपने, रैगिंग, राइट?
कुछ लोग उसको रैगिंग की तरह देखते, कुछ लोग उसको देखते कि दुनियादारी के लिए तैयार होना एक्सेट्रा. जी इट्स वेरी इजी टू बी क्रम्बल्ड. उसके बाद लोग कभी कभी रैगिंग या वैसे सिचुएशन में लोग टूट जाते हैं, एंड टूट दे भी नेवर गेट द कॉन्फिडेंस टू जी यू नो रिसर्फेस अगेन. बट आपका एक जी। फेमस कोड भी है, ऐसा कुछ तो आपने कहा था कि अगर मुझे कोई जमीन के अंदर वापस गाड़ भी देना तो भी मैं उसके वहां से निकल के आने का रास्ता मुझे पता है. आई नो हाउ टू डू दैट. आपने कहा था ये जी चीज. जी मैंने कही है. What is the source behind this confidence where you feel कि every time you're put down and out you feel कि नहीं, I can always rise like a phoenix from the ashes. ये confidence कहाँ से आता है? Because first of all, I don't take anything very seriously. Everything in life is very temperament and fragile. And I believe in God, I believe in divinity, and I am on surrendering mode. I believe in Mahadev. मैं महादेव को बहुत मानती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि मैं उनसे कभी कुछ नहीं मांगती. आई डोंट आस्क कि मुझे ये काम दे दो, मुझे ऐसा दे दो, मुझे वैसा दे दो. मैं उनको सिर्फ एक चीज़ कहती हूँ, जस्ट होल्ड माई हैंड. बाकी मेहनत, honesty, dedication, hard work, everything I'll do, you just show me the right path. That's it. You just be with me. And you know, जब आप इतने challenges देख लेते हो या आप ऐसी situations देख लेते हो, see, Piyush was my childhood love. I knew him since like I was in 10th standard. ठीक है, I fell in love and I always, मैं बहुत जिसको बोलते हैं होमली, बहुत घरेलू लड़की रही हूँ. मतलब मुझे आई एम वेरी एम्बिशियस. आई लव माई वर्क, आई लव अर्न माई ओन मनी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दैट. बट एट द सेम टाइम मुझे अपना काम करके मुझे घर आना बहुत अच्छा लगता है. मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है. वो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, रहा है मतलब. बट आई डिडंट गेट दैट. सो वो सारा इमोशनल जो जर्नी से मैं निकली हूँ, या मैंने अपने मन को जैसे भी समझाया चीज़ों के हिसाब से, फिर जैसे मैं मेडिटेशन में आ गई, स्पिरिचुअलिटी में. अब मैं काफ़ी मतलब फ़िलोसॉफिकल पॉडकास्ट देखती हूँ, या मैं स्पिरिचुअलिटी में, या मैं मेडिटेशन करती हूँ. और मैं ज़्यादातर टाइम मैं केओस में नहीं बिताती. मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने आप के साथ बैठूँ, रीड एनी गुड बुक, और मैं कहीं फॉरेस्ट में चली जाऊँ. तो इन सब चीज़ों की वजह से अंदर एक जो ठहराव आया है, आई थिंक जो कामनेस आई है, तो अब मुझे ये पता है कि बाहर की कोई भी डिस्टर्बेंस ना उस कामनेस को हर्ट नहीं कर सकती. आई थिंक वो जो चीज़ है कि अगर आप मुझे गार्ड भी आओगे तो मैं बाहर आ जाऊंगी. बिकॉज अगर मुझे किसी भी सिचुएशन में डालोगे, आई विल सी इट एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव. जैसे गीता में भी कहा है कि साक्षी भाव से देखो. तो अब वो ब्लेम गेम नहीं है कि अरे तुमने मेरे साथ ऐसा किया या इसने मेरे साथ ऐसा किया. अब वो नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, इट इज़ हैपनिंग फॉर माई हाइएस्ट गुड. It is there to teach me something. It is a life lesson for me. I have to learn out of it, and I have to come back as a phoenix, like you said. Yeah. जब आप मुंबई नई शिफ्ट हुई थी, जी. at that point of time, I believe उसके कुछ देर बाद ही आशी एंड पीयूष जी had come, right? या जी. फिर थोड़ा एक गैप था जी? एक डेढ़ महीने बाद. एक डेढ़ महीने बाद आए थे, right? And if I am not wrong, उस टाइम पे आप ही काम कर रहे थे पीयूष जी, बिकॉज ये शिफ्टेड, उनका थोड़ा काम का कुछ तो गैप आया था, बिकॉज ही वाज सपोज टू लुक फॉर अ न्यू जॉब, राइट? जी जी जी. आपकी बच्ची थी उस टाइम पे, शी वाज ग्रोइंग अप, उसके स्कूल का एक्सपेंडिचर था, घर संभालने का था. समटाइम्स व्हेन यू लुक बैक, डू यू फील सरप्राइज्ड कि यार कैसे मैंने वो सिचुएशन में यू नो जिम्मेदारी लेके, बिकॉज आप खुद भी यंग थी उस टाइम पे, जिम्मेदारी लिया भी अपने कंधों पे पूरा, यू नो, आई हैंडल द फैमिली, आई इंश्योर दैट कि एक दिन भी मेरे बच्चे को कभी भी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट फेस नहीं करना पड़े स्कूल में, बिकॉज कभी कभी वो भी स्कूल में करते थे, राइट? अगर फीस टाइम पे नहीं जाता, एक्सेट्रा, लॉट ऑफ स्टफ. नहीं, खैर टचवुड ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई. बट ये कई बार ये सिचुएशन जरूर आई कि मैं पीटीएम्स में नहीं जा पाती थी. तो अरे कितनी मतलब कई बार लोगों को बड़ा मजा आता है ना, अरे देखो शी इज एन एक्टर, पीटीएम में नहीं आती है, उसको मतलब ही नहीं. मतलब उस वक्त लोग ये नहीं समझते, लाइक in our society people are very judgmental. बिल्कुल.
यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्योंकि हमारी टीवी में तो ये है कि एक तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं और इफ़ यू आर प्लेइंग अ लीड यू हैव टू गो 30 दिन भी shoot या होता है। 30 दिन भी शूट किया है, मतलब 30 दिन में से 45 दिन शूट किया सेट पे ही पड़े रहते थे, तो वो मौके भी आए हैं। सो पीपल आर वेरी जजमेंटल कि देखो कैसी मदर है, पीटीएम्स में नहीं आती है या वैसे नहीं आती है, बट आई यूज टू, मतलब मैं कॉल कर लेती थी और मैं टीचर से फ़ोन पे बात कर लेती थी, पर जनरली ऐसी सिचुएशंस आई हैं। लेकिन तब फिर मैं, जैसे आशी और मैं, हम आई शुरू से मेरा ये रहा है कि काम के बाद घर, तो क्वालिटी टाइम मैंने उसके साथ बहुत स्पेंड किया। एंड मैंने उसको हमेशा, जो भी सिचुएशन रही ना, मैं कभी उससे घुमा फिरा के बात नहीं करती थी। आई थिंक इस वजह से शी इज़ वेरी सेंसिबल एंड वेरी मैच्योर कि जब भी जो भी सिचुएशन है ना, बच्चों को झूठ मत बोलो, बच्चों को सही सही बता दो कि ऐसा ऐसा है और मुझे इतनी देर रहना ज़रूरी है, बट उसके बाद का सारा टाइम इज़ योर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई बार हम बच्चों को गलत चीज़ बताते हैं ना, जैसे सपोज एक बहुत ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ बता रही हूँ, बट जनरली अभी मैं कौन सी एक सीरीज़ देख रही थी और बच्चों को बोल देते हैं कि आपको एंजल छोड़ के गई है, यू नो वो ये ठीक है, वो 5-6 साल तक के बच्चों के लिए ठीक है, बट 8-9-10 साल के बच्चों को मोबाइल पे इतना एक्सपोजर है, दे नो एवरीथिंग। उनको आप नहीं बोल सकते हो, उनको ये बताना ज़रूरी है कि भाई ये प्रोसेस है, या बिकॉज अभी रिसेंटली जिनको मैं जानती हूँ उनकी 12 साल की बच्ची, शी कंसीव्ड at the age of 12. So you know they should know the reality, because see nature ने आपको दे दिया है वो चीज़, लेकिन अगर आप बच्चे से झूठ बोलोगे तो वो समझ ही नहीं पाएंगे what is right what is wrong. Are you understanding? Yes. So जो भी मतलब जो करंट सिचुएशन है, या जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु स्थिति है, या जो उनको जानना ज़रूरी है उस एज में, क्योंकि नेचर ने उनको अलाउ कर दिया है, हॉर्मोन्स दे रहे हैं उनको वो चीज़। आपको उनको सच बताना ज़रूरी है कि दिस इज़ राइट दिस इज़ रॉन्ग, या उनका प्रॉपर शेप, जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसको साइड से वो करके, तो आप जब उसका शेपिंग चल रहा है तब आपको उसको सही इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो is it safe to say that you are more of a friend to Ashi rather than a यस mother? यस यस वो भी हमेशा से यही मानती रही है। हाँ, मतलब दोनों चीज़ें, जब मम्मी बना होता है मम्मी भी बनती हूँ और ज़्यादा टाइम दोस्त रहती हूँ। वैसे भी आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं वो अपना खुद का करते हैं। यस, वो वही करते हैं जो उनको करना होता है। So अगर कभी she is having a conflicting moment in life, it can be जी। related to education, it can be related to a personal life, etc. तो वो दिल खोल के मम्मी पे के पास आके शेयर करती है? यस यस, एवरीथिंग Right from कोई लड़का पसंद आ गया, सब शेयर करती है। How sweet. एवरीथिंग। And you've We always are created that friends. space for her. यस यस, ऑलवेज। तो इसका आपको क्या लगता है बेस्ट बेनिफिट क्या हुआ है आशी के परवरिश में, बिकॉज वी हैव ऑलवेज क्रिएटेड दैट स्पेस? यू नो सी, टाइम इज ओनली कांस्टेंट, और टाइम के साथ बदलना, यू नो बचपन में कई बार ऐसा होता था, हम जिस टाइम में थे हम अपने मम्मी पापा से सारी बातें शेयर नहीं करते थे, हम दोस्तों से जाके करते थे, और वहाँ से जैसी भी टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन मिलती थी उस हिसाब से हम हाँ मतलब आगे बढ़ते थे या डिसीजंस लेते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि आप बात ही नहीं कर पाते थे डर के मारे अपने मम्मी पापा से, बट नाउ एक तो इतना इन्फॉर्मेशन है मोबाइल पर, इतना सोशल मीडिया और एवरीथिंग, उनको वैसे भी सब पता है, तो यहाँ पर आप जितना उनके साथ दोस्त बन के रहते हो ना, उतना आई थिंक रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मतलब क्या कहेंगे कि वो भी सेफ रहते हैं, क्योंकि उनकी सेफ्टी, यस, बुनियाद मजबूत होता है और उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से जो उनको गलत इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी जो टू मच इन्फॉर्मेशन जो उनको मिल रही है, they don't know what to filter, what to keep. यस, तो वो मिसगाइड हो सकता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स का दोस्त बनना ज़्यादा ज़रूरी है टू शेप देयर फ्यूचर। आपका जो रिलेशनशिप था पीयूष जी के साथ, what was your age जब आप you got into that relationship? I was in, I think
BSc फाइनल ईयर। BSc फाइनल ईयर है। या तो उस टाइम पे तो मतलब आप ऑलरेडी इतनी यंग हो, खूबसूरत हो, तो उस टाइम पे तो मतलब फायर क्रैकर रही होगी, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड लाइक मेल अटेंशन फ्रॉम एवरीवेयर। तो जब एक सीरियस रिलेशनशिप में आप उस टाइम पे थी, तो आसपास के जो लड़के थे वो षड्यंत्र रचते थे कि यार इसका कैसे खराब किया जाए, Oh my बिकॉज़ वी God. आल्सो वांट टू इंप्रेस हर एंड ऑल। ये सब सिचुएशन भी देखा है आपने कॉलेज ओह में? माय गॉड, लगता मुझे था ये कि पहली देखा है। बार किसी ने पूछा है। बट ये देखा है ना आपने? यस, मैंने देखा है जी, मैंने देखा क्या है। आई वाज कहानियाँ थी वेरी वो सब? फेमस इन माय कॉलेज। Yeah. व्हाई? बिकॉज सी, एक तो मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत Yeah. होती थी। आई हैव लर्न कथक, तो मैं डांस मेरा था, तो जब भी कल्चरल शोज भी होते थे, एनुअल फंक्शंस होते थे, तो आई वाज ओनली देयर। सो या आई वाज वेरी फेमस। बट वही है यार, लड़कियां होती हैं इमोशनली बहुत वो रहती है, मतलब आई हैव बीन वेरी इमोशनल। सो मेरा ध्यान आसपास ही, मुझे पता चलता था व्हाट्स गोइंग ऑन, बट आई वाज कमिटेड टू। तो कोई लड़का कभी आपको आके ऐसे फनी तरीके से प्रपोज किया कि नहीं आप इसको छोड़ दो, आप मेरे साथ रहो, ऐसे करके किसी ने कोशिश किया कभी? नहीं नहीं, ऐसे कुछ कुछ हिम्मत नहीं इंसिडेंट नहीं, एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी। अब वो बहुत हंसी आती है, लेकिन उस वक्त मैं बहुत डरती थी। तो मेरी लाइफ में जब डर फिल्म आई थी, आपने Yeah, डर yeah, फिल्म of देखी course, होगी, of course, बहुत शाहरुख खान। डर फिल्म जैसा था वो। अरे तो वो बाप रे। बंदे से मैं बहुत डरती थी। आई वोंट टेक द नेम। Yeah, yeah. मैं बहुत डरती थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरे हमारी कॉलोनी में नाम लिख दिया था सड़कों पे, बिल्डिंग्स पे आसपास की। और मतलब मैं, मेरे पास तब स्कूटी हुआ करती थी, मैं स्कूटी से जाती थी, तो ही यूज्ड टू कम विथ हिज फ्रेंड्स, और वो गाड़ी की चाबी निकाल के, उसने मेरी स्कूटी की चाबी निकाल के और अपने उसमें डाल दिया। देन यूज्ड टू फॉलो मी। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत, मतलब मैं लिटरली मैं कांपने लगी थी उसके नाम से। देन वी आर 3 सिस्टर्स। तो मेरी जो सबसे बड़ी वाली दीदी हैं, वो उन्होंने जब मैंने मतलब उनको बताया कि दीदी ये सब हो रहा है, और वो भी देख रही थी बहुत टाइम से। शुरू में तो घर वाले भी ये बोलते हैं कि इग्नोर करो, ध्यान मत दो, ये वो, बट वो धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा था, और वो मतलब मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बहुत डर जाती थी उस इंसिडेंट से। ट्रॉमा हो गया था? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया था। फिर मेरी दीदी ने उनको घर पे बुलाया, और उसको अच्छा, उस लड़के को बुलाया, मतलब शी वाज, हाँ। उस दिन मैं बहुत मतलब मैं इसलिए आज भी लाइफ में अगर कुछ मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं दीदी को कॉल करती हूँ, बिकॉज द वे शी हैंडल्ड दैट सिचुएशन, इट वाज लाइक कमेंडेबल। सो उन्होंने, दीदी ने उस लड़के को बुलाया घर पे, और उन्होंने बोला कि डू यू लाइक हर? तो उसने बोला हाँ। तो दीदी ने बोला कि क्या तुम्हारा क्या प्लान है, मतलब तुम उसको इम्प्रेस करना चाहते हो, क्या चाहते हो? तो तुम्हारी ये सब हरकतों से तुमको लगता है वो तुमसे इम्प्रेस होगी? बी अ बेटर पर्सन, डू समथिंग, अचीव समथिंग, एंड देन कम बैक। मैं तुम्हारा उससे जो भी है, तुम जो चाहते हो वो मैं हेल्प करूँगी उसमें। हाँ, मैं हेल्प करूँगी उसमें। तो शादी वादी करनी है या तुमको कमिटमेंट चाहिए, तो मैं हेल्प करूँगी, बट बी समथिंग फर्स्ट, अचीव समथिंग। एंड ये सब चीज़ों से लड़की कभी खुश नहीं होती। फिर वो समझ गया, और उसके बाद से उसने मुझे परेशान करना बंद किया। तो उसने भी समझ गया होगा जिंदगी में कुछ होने तो नहीं वाला है, तो अगर करना है तभी जाके मिलेगी, मैं तो करने नहीं वाला। खैर, भगवान करे वो अच्छे हो। बट व्हेन आपकी दीदी ने उस टाइम पे ये चीज उनको बोला था, सो आई एम अज्यूमिंग कि उनको पीयूष जी के बारे में उस टाइम पे पता नहीं था? नहीं, ये तो काफी पहले का एपिसोड this was है ये, जब before. मैं 10th 11th में थी, 11th स्टैंडर्ड में थी। मुंबई जब आप आए, ऑफ कोर्स यू लाइक यू ऑलवेज मेंशन कि आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हो, यू नॉट अ पार्टी पर्सन एक्सेट्रा। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट के बारे में बोला जाता है, यू पार्टी अ लॉट, सोशलाइज अ लॉट एक्सेट्रा, राइट? तो सबसे बड़ा कल्चर शॉक आपके लिए क्या था, व्हिच यू रियलाइज्ड कि यार नो मैटर even if I become like an established actress etc which you are today, ये चीज़ें हैं जहाँ पे मैं कभी भी फिट नहीं हो सकती, एंड इट इज़ अ चॉइस कि मैं कभी कोशिश भी नहीं करूँगी, वो कौन सी चीज़ है? अच्छा, फर्स्ट कल्चरल शॉक तो मुझे लगा था कि ये लोग रात को ही क्यों काम करते हैं, क्योंकि हमारे इंदौर मतलब एमपी में तो लोग बेचारे 10:30 11 मैक्सिमम 11 बजे सो जाते हैं। मेरे कोलकाता में भी वही है। हाँ, तो रात शाम के 7 बजे का कॉल टाइम मिल रहा है, रात के 11 बजे मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, 2 बजे लोग टेस्ट हो रही है। तो ये सब बहुत कल्चरल शॉक था। खैर, ये तो काम है, तो फिर समझ में आया कि नहीं यार, काम इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे मतलब, एंड आई लव टू वर्क।
वो चीज़। सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे इतना अब्यूजिंग जो मैंने सुना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था, क्योंकि सी वी आर 3 सिस्टर्स, तो मेरे फादर को भी मैंने कभी नहीं देखा। आई थिंक शायद वो बाहर, बिकॉज वो पीडब्ल्यूडी में थे, बाहर कभी उनको गुस्सा आता होगा तो शायद बोल भी देते होंगे, पर हम तीनों लड़कियाँ थे तो घर पे तो कभी वो कल्चर मैंने देखा नहीं था। तो इतना अब्यूजिव लैंग्वेज जब मैंने यहाँ सुनी तो वो मेरे लिए बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज, हाँ, वो मेरे लिए बहुत लाइक कल्चरल शॉक था। बट बाकी या पार्टीज़ वार्टीज़, सी मुझे ऐसा लगता है ठीक है, सोशलाइज करना ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ जाओ, बट ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टी में आप रात के 3-3 4-4 बजे तक, या आप खूब ड्रिंक कर रहे हो तो ही आपको काम, इन सब चीज़ों से काम नहीं मिलता। आई थिंक आपको काम आपके टैलेंट की वजह से मिलता है, आपके डिसिप्लिन की वजह से, आपके डेडिकेशन की वजह, योर क्राफ्ट शुड स्पीक। आपका बिफोर आई कम टू भाभी जी एंड अदर शोज, आपका करण पटेल के साथ जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री था, दैट वाज अ सुपर डुपर हिट, राइट? लोगों को इतना अच्छा लगा, एंड इनफैक्ट आई थिंक विद करण इज दैट whatever shows he usually does, usually वो in fact ये है मोहब्बत है के में जो उनका chemistry था with दिव्यांका also, that was also pretty great. And I have seen always actresses whom I have interviewed who have worked with him, they always speak very highly of him, right? Yes. What is this thing about Karan Patel which stands out? आपको लगता है कि on a set when you're working with him as a co-actor, क्या वो qualities है जिसके वजह से आपको लगता है कि Karan Patel is what he is today? बहुत पैशनेट है वो अपने काम को लेके, सबसे बड़ी चीज़। अच्छा, वॉट एवर ही डज, मतलब तब तो जब कस्तूरी के टाइम तो उनका थोड़ा सा स्केड्यूल भी ऐसा रहता था, लेट आते थे, और उस बारे में मैं एक पॉडकास्ट में बात भी कर चुकी हूँ। इनफैक्ट राजीव खंडेलवाल जी के साथ उनका एक था जहाँ पर तो उन्होंने मुझे खुद कॉल किया था कि शुभांगी तुझे जितनी गालियाँ देना हो मुझे देना, तो मैंने कहा था नहीं ऑफ कोर्स करण, बट आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, बिकॉज एक तो वो बहुत पहले काम, बहुत टाइम से बालाजी में काम कर चुके थे, तो वो बहुत कंफर्टेबल थे वहाँ पर, और दूसरी चीज़ वो बहुत पैशनेट है, मतलब कैमरा ऑन होते से ही इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन। उसके पहले तक उसका जो भी चलता रहता है वो ठीक है, बट ऑन कैमरा ही इज़ सुपर्ब, मतलब ही लव्स हिज वर्क, और वो दिख जाता है, यू नो। कुछ लोग, जैसे मैंने इतने 20 साल अब हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मैंने देखा है कुछ लोग सिर्फ डॉकेट साइन करने आते हैं, यू नो, कि आज का पर डे हो गया, या कुछ लोग आते हैं कि ठीक है घर में मन नहीं लग रहा, तो मतलब देखें हर तरह के भांति के एक्टर्स देखें, बट जो पैशन होता है ना, जो काम के लिए आपका पैशन, वो दिख जाता है। सो करण इज़ वन ऑफ देम, ही इज़ स्टिल, मतलब ही इज़ अ चार्मर, एक तो, और बहुत ईमानदार, उनकी आंखों में बहुत ईमानदारी दिखती है उनके काम के लिए। I want you to be very honest without even showing 1% of humility. A lot of young actors etc. जो आज के दिन में आ रहे हैं, आपके हिसाब से कौन से वो क्वालिटीज है जो शुभांगी आत्रे के अंदर है, जो शायद a lot of these actors don't have, and if they imbibe it is only going to help them in their career moving forward, because आप इतने साल से आप सर्वाइव किए हो यहाँ पे, you've been there for so long, right? 20 and years. touch wood, आगे जाके the journey is only going to get better. तो मुझे वही जानना है कि कौन से वो क्वालिटीज है जो शायद आपको लगता है, बिकॉज आई एम नॉट ब्लेमिंग एक्टर्स फॉर लो TRPs एक्सेट्रा, बट शोज का लंबे टाइम तक नहीं चलना, एक फैन बेस जो होता था, लाइक यू नो, एक लॉयल फैन बेस कि हम ये एक्टर के लिए देखने जाएंगे, दैट इज टू एन एक्सटेंट मिसिंग इन टेलीविजन राइट नाउ, राइट? कौन से वो क्वालिटीज है जो आपके अंदर है, विच यू नो, जो शायद आपको लगता है कि मे बी द एक्ट्रेसेस टुडे, इफ दे इम्बाइब अ लिटिल बिट इन देमसेल्व्स, maybe it can help them and also the show in general a little more? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल शुभजीत, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, लाइक जो सबसे पहले तो इस फील्ड में आना ही, इट्स अ वेरी करेजियस थिंग, आई एम टेलिंग यू, जो सच में आना चाहते हैं। देखिए आधे से ज़्यादा लोग आते हैं जस्ट ग्लैमर देख के, उनको लगता है अरे वाह अच्छे कपड़े, खूब लाइट, खूब इंटरव्यू पे लोगों का अटेंशन है ना, बट जो लोग सच में ये सोच के कि नहीं हमको आर्टिस्ट बनना है, ये एक बहुत ही, क्योंकि ये फील्ड है ना, इट इज़, आई थिंक ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर लगातार स्ट्रगल है, ऑलवेज अनसर्टेनिटी, हाँ, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, आई ऑलवेज से दैट। यहाँ जिसमें सब्र नहीं है ना, जिसको रातों रात चीज़ें चाहिए, ऐसा चाहिए, एंड जस्ट बी योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। जो वन एडवाइस यू आर आस्किंग मी, दैट इज़ जस्ट बी योरसेल्फ, बिकॉज आप ब्यूटी के भी उसमें देखो तो सबको एक जैसे फीचर्स चाहिए, या यू नो, मतलब
दे जो इंडिविजुअलिटी है अपनी, जो अपनी ओरिजिनलिटी है, उसको भूल के हमको वैसा करना है, हमको वैसा बनना है. नो, बी योर सेल्फ फर्स्ट, अंडरस्टैंड योर सेल्फ. आपके यूएसपीज क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी किस चीज़ में पकड़ है और किस पे आपको काम करना है. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है. जैसे आई मेट समवन, अभी मैं भोपाल गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमारी बेटी को एक्टर बनना है, और उनको ना बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसा मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट बाल और जैसे डेली सोप की हीरोइंस दिखती हैं, यू नो. जनरली मतलब मैं भी इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चली जाती हूँ बीच बीच में बोलने में, बट मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमारे ना बहुत स्टीरियोटाइप बना हुआ है yes. कि डेली सोप की एक्टर है तो बिल्कुल स्ट्रेट बाल, आंखों में आंसू और पूरे टाइम ऐसे. यू कहाँ बेचारी अबला नारी, यू आप नहीं रह सकते ऐसे. व्हेन यू गो थ्रू challenges of life, struggle, you know, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आप सीखते हो. तो don't try to be someone else, don't try to copy people. आप अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस पे काम करो. आई थिंक देन इफ यू आर डूइंग एनीथिंग विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, सक्सेस विल कम टू यू फॉर श्योर. आपने हमेशा ये चीज़ मेंटेन किया है कि आपके लिए रिस्पेक्ट जो है वो नॉन नेगोशिएबल एक एसेट है, राइट? इन अ सिचुएशन वेयर से यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो वेयर से रिस्पेक्ट जो है थोड़ा सा डगमगा रहा है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी. ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज अ शो जहाँ पे शायद रिस्पेक्ट इज 100% बट देयर इज अनसर्टेनिटी. एट द स्टेज ऑफ लाइफ दैट यू आर राइट नाउ, आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली सेकंड वन, रिस्पेक्ट शुड बी देयर. बट ये स्पेसिफिकली आपको क्यों महसूस हुआ कि रिस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल? क्योंकि आपको कभी ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे यू हैड टू फेस द अदर साइड ऑफ इट? नहीं, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड सी आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. मुझे पता है मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी. सर्टेनिटी, yes, certainty, definitely everyone wants that thing in their lives, but at the same time my self respect is above everything else. जब लोग आपको एक तरफ प्यार देते हैं फॉर अंगूरी भाभी, 9-10 years करना एक्सेट्रा, 10 साल राइट, एग्जैक्टली 10 years टू बी स्पेसिफिक, डबल डिजिट हिट हो गया. तो मैं वही चीज़ पे आना चाहूँगा. देयर इज ऑल्सो अ सेक्शन ऑफ पीपल हु फील कि, एंड ये चीज़ खाली भाभी जी के लिए नहीं है, आई हियर दैट विद अ लॉट ऑफ अदर तारक मेहता का एक्टर्स एज वेल, जिन लोग के साथ मैंने किया, मैंने उनको भी ये सवाल पूछा है. लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो आस्क्ड कि यार एज एन एक्टर आप अलग अलग चीज़ें आपको नहीं करने को मिलता है बिकॉज यू आर डूइंग दैट रोल अगेन एंड अगेन, डे इन डे आउट, राइट? उसमें भी उतना ही मेहनत जाता है, लेकिन शायद द वैरायटी विच अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स गेट टू टेस्ट, वो शायद आपको वैरायटी करने को नहीं मिल रहा है, राइट? आई मीन एवरी डे इज नॉट संडे, आपको हर चीज़ एज एन एक्टर तो नहीं मिल सकता. बट क्या आपने आपको भी अब यही चीज़ बोल के मोटिवेटेड रखते हो? बिकॉज whenever I see you as अंगूरी भाभी और 100 out of 100, but as an actor you must be feeling ना कि यार कुछ और भी साइड बाय साइड करूँ. वो होता है? Of course होता है. और आई थिंक सीजन 1 जो मेरा भाभी जी से जब मैंने सोचा कि नाउ दिस इज द हाई टाइम टू लीव दिस शो, तो यही रीज़न था बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई. सिर्फ यही चीज़ करने के लिए अगर मुझे जॉब ही करनी होती या मोनोटोनस मतलब वही चीज़ करनी होती, सेम चीज़, तो फिर मैं क्यों आती इंदौर से मुंबई, यू नो. आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग एल्स. वो कहते हैं ना, वन फॉर द किचन, वन फॉर द सोल, तो वन फॉर द मतलब अब तो मतलब आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर एंड आई वांट टू स्टिल. तो मैं इसलिए कुछ ना कुछ अभी आजकल जैसे मैं डांस प्रैक्टिस फिर से मैंने स्टार्ट की है. आई एम अ कथक डांसर, सो सो आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी. हाउ स्वीट. मैंने आपका एक कोट पढ़ा था वेयर आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली हु ऑल, बट कुछ लोग आपके पास आए थे एंड उन्होंने शायद आपको ऐसा कुछ कहा था कि शुभांगी, जब हम आंखें बंद करते हैं एंड वी हियर डायलॉग्स ऑफ अंगूरी भाभी, द ओनली पर्सन दैट वी कैन विजुअलाइज इज यू, राइट? जी. ये आपको कहा था कि लोगों ने कहा था, राइट? सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट जो आपने कहा था. ऑन द कॉन्ट्ररी, आपने जिनको रिप्लेस किया था विच वर शिल्पा शिंदे, उन्होंने एक बार नहीं 2 बार कहा. एक बार पहले भी कहा था, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वर डूइंग द इंटरव्यूज विद द एंटायर कास्ट उन्होंने ये चीज़ मेरे यहाँ पे भी कहा था.
एंड आई डिफेंडेड यू ऑन कैमरा. वो भी मोमेंट है. मुझे लगा, मैंने उनको बोला था कि सबका ओरिजिनलिटी होता है. सेम पॉइंट. मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एड्रेस दिस पार्ट, बट प्योरली फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू हु प्लेड इट विथ हर ओन ओरिजिनलिटी, क्योंकि आपको पता है कि आपने ओरिजिनल तरीके से किया है, जो आपका ओरिजिनलिटी है. आपको ये चीज बुरा लगा कि इंस्टेड ऑफ मे बी गोइंग इन द मीडिया अगर वन ऑन वन डिस्कशन कर लेते अच्छा होता? आपको लगा वो चीज? नहीं, अब मुझे एज आई सेड शुभजीत, अब मुझे बुरा नहीं लगता. फर्स्ट ऑफ ऑल, if I am happy and I am satisfied, if I have given my 100% to anything, कोई भी चीज़ 10 साल तक फेक नहीं हो सकती, you know. तो 10 साल तक लगातार एक्सेप्टेड होना. yes, तो I know what I did for my show, and Anguri is still there in every cell of my body. I love that character and I got everything like name, fame, respect, love, everything from that show. So I don't want to say anything else about that. हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपनी मतलब जो भी opinions हैं, and they are free to say that, but I know that अंगूरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर रहा मेरी ज़िंदगी का. एक बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ कैरेक्टर था मनोज जी का, और मैं जब तक उसमें थी मैंने अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम किया. एंड वन थिंग आई रियली वांट टू कोट राइट नाउ, दैट आई जस्ट हैड अ वर्ड विद मिसेस कोहली, एंड उन्होंने मुझे अभी फ़ोन पर कुछ दिन पहले ये बात कही है कि थैंक गॉड आई हैड यू शुभांगी. माई शो रैन फॉर 10 years. या, my show ran for 10 years. So I think I got my biggest, for me वही है कि मैं जब तक रहूँ, लोगों को जब भी लोग मेरे बारे में सोचें, उनके चेहरों पर स्माइल आनी चाहिए. इनफैक्ट मैं लोगों को ये चीज़ भी बताना चाहूँगा. व्हेन आई वाज आल्सो इंटरव्यूइंग आसिफ जी एंड रोहिताश जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने बोला कि जब शिल्पा शिंदे शो छोड़ के गई थी, देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ डाउट कि शो आगे चलेगा कि नहीं, शो शायद बंद हो जाता. सो यू नॉट ओनली केम ओवर देयर, आपने 10 साल आपके तरफ से बेस्ट दिया एंड आल्सो एंश्योर्ड कि शो बंद ना हो, राइट? यू फील ये चीज उन्होंने आपको बोला? घर चलता है. जी जी जी, जरूर. हाँ, रोहित जी तो हाँ, रोहित जी, आसिफ जी दोनों. एंड सी, आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद देम एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन यार. आई डोंट वांट टू मतलब गेट इनटू controversy in this thing, but I am really grateful to everyone because see, like I said कि when you actually understand life ना, this is, हम एक शो की बात करें बट मैं लाइफ को देखती हूँ एज अ रंगमंच, एंड वी ऑल, हम सब उसके किरदार हैं. हम सब यहाँ अपना रोल प्ले करते हैं एंड वी गो बैक टू द डिविनिटी और वेर एवर वी गो. सो जस्ट प्ले योर पार्ट विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन. जिस वक्त आप जा रहे हो यहाँ से, या जब मैं भाभी जी छोड़ रही थी तो मैंने जलेबी वाला गुड बाय डाला था, ऐसे ही जब मैं अपनी ज़िंदगी से जाऊँगी, I should have a smile on my face. That whoever came in my life, whatever they said, yeah, whatever like is happening around me, it is happening for my highest good. और ये चीज़ मैंने आपको फिर, आई एम सॉरी, मैं बहुत इनडायरेक्टली एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि भगवान ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है. You know, you don't need to answer. Sometimes silence is the best answer. I love that. He is watching everything. वो तो है ऊपर वाला. He is your best manager. Yeah. मुझे लोग कहते हैं ना कभी-कभी यार कि तुम अपना काम मैनेज कैसे हो ना, भगवान मैनेजर है. वो है ना, वो है. अगर आप कंप्लीट सरेंडर मोड में होते हो ना, वो आपका बहुत ध्यान रखते हैं. सो यू डोंट नीड टू आंसर. हर चीज़ का रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है. And I think sometimes silence also has grace, which is also important. मेरा आपसे सेकंड लास्ट सवाल ये है कि द लास्ट डे जब आप भाभी जी का शूट खत्म करके आए थे, घर पहुंचे जी, जनरली बताना, नींद आया था आपको? और इट वाज लाइक एन ओवरपोरिंग ऑफ इमोशंस बिकॉज़ आप रोए थे? बहुत रोई थी मैं उस दिन, बहुत. इनफैक्ट सुनीता यहीं बैठी हैं. मैंने अपना शूट ख़त्म किया और
पैक अप, हर हर महादेव कहा। फिर जो हमारा सेट पर एक मंदिर है जहाँ हम रोज़ सुबह जाके सबसे पहले, और वो एक्चुअल मंदिर था, वो शूटिंग वाला मंदिर नहीं था, Yes. हमारे यहाँ अखंड दिया जलता था। और यू वोंट बिलीव उस मंदिर के ऊपर एक सफ़ेद वाइट आउल बैठता था, ओरिजिनल, हाँ, Wow. रियल वाइट आउल हमारे सेट पर। और आई थिंक इसीलिए वो शो Blessed. इतने साल चला और हम सब उसको ब्लेसिंग मानते थे। इनफैक्ट एक बार वो आउल इंजर्ड हो गया था और वो मंदिर में आके बैठा, तो हम ही लोगों ने ख्याल जाके उसको पानी वानी पिलाया, उसके लिए चीज़ें रखी। तो मैं एक चीज़, और उस मंदिर में जाके आखिरी दिन मैंने सिर्फ भगवान को ये बोला था कि भगवान 10 साल मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है, बाकी आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू एंड दैट्स इट। और बहुत मुश्किल होता है डिटैच करना अपने आप को, एंड इफ़ यू आर इमोशनल, तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो दिन। बट देन नाउ आई थिंक दैट कि वो जर्नी उतनी थी। नाउ मतलब अब नेक्स्ट चैप्टर मेरी लाइफ का शुरू होने वाला है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मतलब किताब अभी भी लिखा जा रहा है, खाली चैप्टर खत्म हो रहे हैं, अभी नया जी, चैप्टर चालू होने वाला है। बिल्कुल सही है। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि इफ यू आर यू मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सन हु टेक्स हर डिसीजंस सोच समझ के, या फिर कंप्लीटली गट फीलिंग के ऊपर भरोसा करके अब आगे बढ़ते हो? एंड अगर वो गट फीलिंग कभी काम नहीं करता तो अब अपने आप को जस्टिफाई कैसे करते हो सो दैट इट डजंट अपसेट यू? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख़ानदान में मैं फेमस हूँ कि मैं हमेशा दिल से सोचती हूँ। शुरू से, मतलब अपनी शादी से लेके या मैं हमेशा दिल की सुनती हूँ, मैं कभी दिमाग से नहीं, गट फीलिंग सुनती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है, लाइक उन शोज़ को क्या कहते हैं, देयर इज़ अ टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड है ना उसके लिए, जैसे अभी जिसमें आप अगर इस तरफ जाएंगे तो ऐसा होगा, या इस तरफ जाएंगे तो दो पैरेलल लाइफ्स चल रही हैं। तो उधर यू से, हाँ, मतलब नहीं, मतलब जैसे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, राइट। आपने अगर बेयर ग्रिल्स और रणवीर का वो वाइल्ड लाइफ वाला जो शो देखा होगा 2022 में जो आया था, जिसमें ये था कि अगर रणवीर इस तरफ जाएंगे तो यू क्लिक, राइट। तो सेम हमारी जिंदगियों में होता है। सी, आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट टेक लाइफ टू सीरियसली। इफ़ योर हार्ट इज सेइंग कि नहीं मुझे ये करना है, एंड इफ़ यू आर हैप्पी डूइंग दैट, डू दैट। भले ही आपको पता है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, देन फेस इट एंड जस्ट कीप मूविंग ऑन। बट देन मुझे ऐसा लगता है अपने मन को मार के सिर्फ दिमाग से डिसीजंस तो नहीं लेने चाहिए। अदरवाइज आप अगर सिर्फ लोगों की सुन के और कैलकुलेटेड मूव्स करोगे ना, आप जिंदगी में सीखना, आपकी लर्निंग खत्म हो जाती है। इट्स लाइक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, अच्छा गया तो भी मेरा, नहीं गया तो भी मेरा ही। लिसन टू योर गट फीलिंग। आई थिंक गट फीलिंग आपको पहुंचा ही देती है सही जगह पे, बिकॉज वो आपके दिल की आवाज़ है। आई थिंक गट फीलिंग, लोगों का प्यार, मोहब्बत, ब्लेसिंग्स के साथ अगर इतने आगे तक आप आ चुके हो, इट्स ओनली गोना बी ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक मैं आपको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। एक ट्विनिंग वाला बैग लेके आया हूं मैं आपके लिए एक और बार गिफ्ट हैम्पर। सो ऑलमोस्ट ट्विनिंग, नॉट एग्जैक्टली ट्विनिंग, ग्रीन का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, बट एक गिफ्ट हैम्पर है हमारे फैशन लेबल एम लिबास की तरफ से, ओनली एंड ओनली फॉर यू। सो थैंक यू सो मच, एंड ladies and gentlemen, that was the one and only Shubhangi Atre with me only over here, and बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much for watching this episode। जो भी आपको महसूस हो about this podcast, अपने comments share करो in the comment section below, and मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी ढेर सारा प्यार देते हो, बस वही कंटिन्यू करो और क्या। Thank you so much, like, share and subscribe।